जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि मुद्रास्फीति और महंगाई क्या होता है। तो आज लोग अच्छे से समझते हैं कि मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं विथ डिफिनेशन, ठीक है। तो लिसन मी केयरफुली। सो इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन देयर इज़ अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का लगातार पैसा इंक्रीज होता है, यानी उसका प्राइस इंक्रीज होता है, उसका मूल्य, उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर और क्लियर होगा। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी किसी भी वस्तु और सेवा का जब एक पीरियड के बाद उसके दाम में बढ़ोतरी होता है, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे एक कलम साल भर पहले 5 रुपये में देता था, लेकिन आज साल भर पहले वो 5 रुपये में देता था, लेकिन आज उसका दाम 10 रुपये हो गया है। तो जो ये 5 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, तो साल भर के बाद जो ये 5 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, जो ये 5 रुपये है, वो क्या है? इन्फ्लेशन है। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम क्या है? साल भर के बाद एक कलम का, वही पेन है, एक ही पेन है, लेकिन उसका दाम 10 रुपये हो गया, 5 से बढ़कर 10 रुपये हो गया। तो क्या इन्फ्लेशन है? हाँ जी, यही इन्फ्लेशन है, यही लिखा हुआ है। तो इस डेफिनेशन थोड़ा जटिल है, बट सो सिंपल। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन देयर इज़ अ परसिस्टेंट, यानी लगातार जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होता है, जो जनरल प्राइस होता है उस प्राइस से जब इंक्रीज होता है, तो इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इसी तरह जब उसका इंक्रीज इन प्राइस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब एक समय के बाद जब इंक्रीज होता है, तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब कहने का सिंपल से क्या है कि जब कोई भी वस्तु का साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी टाइम ले लीजिए, उसने समय के बाद जब उसका लगातार रेट बढ़ता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका मूल्य बढ़ता है, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। बस सिंपल सी। रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, या जो पैसे है, उस वस्तु को खरीदने का जो पैसे का पावर है, परचेजिंग पावर, जो उस पैसे को, उस वस्तु को खरीदने का औकात है, वो कम हो गया, तो उसी को इन्फ्लेशन बोलेंगे। सिंपल सी है। यानी जब पैसे के पावर घटता है, यानी पैसा का परचेजिंग पावर घटता है, तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। सिंपल सी है। जैसे कलम का एग्जांपल लेते हैं। 5 रुपये के कलम अगर आज 10 रुपये में दे रहा है, तो पैसे के परचेजिंग पावर कम हुआ ना। आज वही कलम, एक ही कलम साल भर पहले 5 रुपये में दे रहा था, लेकिन आज वही पेन 10 रुपये में दे रहा है, तो उसका जो परचेजिंग पावर है उस पैसे का कम हो गया ना। सिंपल सी है। यानी एक कलम साल भर पहले 5 रुपये में दे रहा था, लेकिन वही कलम आज 10 रुपये में दे रहा है, तो जो उस पैसे का परचेजिंग पावर है वो कम हुआ, और जो वैल्यू ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज हुआ, यानी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुआ। सिंपल सी है। तो ये इन्फ्लेशन डिपेंड किस पे करता है और इसका कारण क्या है? सो कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, उसका 2 रीज़न है। पहला, डिमांड पुल फैक्टर, यानी इंक्रीज इन डिमांड। मतलब है कि जब डिमांड किसी भी इकोनॉमी में बढ़ता है, जब डिमांड पुल फैक्टर्स, कहने का मतलब है कि जब किसी भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता है, तो उस वस्तु का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे 5 पेन हैं और ख़रीदने वाला 10 लोग हैं, और पाँचों को ज़रूरत है, और पैसे भर के है सबके पास, है ना। और जो 5 पेन हैं, खरीदने वाला 10 है, और 10 के पास पैसे भर के हैं,
तो 10 लोग 5 पेन को जितना पैसे भर भर के है, तो कोई जब 10 बोलेगा तो दूसरा बोलेगा 20 दूंगा तो मेरे को दे दे, तीसरा बोलेगा मैं 40 दूंगा तो मेरे को दे दे, चौथा बोलेगा मैं इससे डबल दूंगा तो मेरे को दे दे। तो जब डिमांड बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, तो उसे डिमांड पुल फैक्टर बोलता है। ये इंक्रीज इन डिमांड, यानी डिमांड इंक्रीज हो गया ना, 5 पेन है और ख़रीदने वाला 10 लोग हैं और उसके पास प्राइस का कोई कमी नहीं, पैसे का कोई कमी नहीं है, तो डिमांड अपने आप इंक्रीज हो गया तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ गया। सप्लाई और डिमांड का खेल है बस, सिंपल। एग्जांपल के लिए जैसे पॉपुलेशन, ब्लैक मार्केटिंग, मनी सप्लाई। से इंडिया में जितना भी इतना पॉपुलेशन है कि डिमांड बहुत करता है, इस वजह से फूड का या किसी भी प्रोडक्ट का पैसा ज़्यादा होता है, उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो पॉपुलेशन इतना है कि डिमांड इतना करता है कि हम लोग सप्लाई उतना नहीं कर पाते, इस वजह से उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ज़्यादा रहता है। उसी तरह ब्लैक मार्केटिंग, चोरी इंडिया में कम होता है। फिर मनी सप्लाई, जब मार्केट में मनी ज़्यादा है, जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा पैसे आ जाता है तो जो मन में आता है तो खरीदता है, फालतू का भी सामान खरीद लेता है, मन हो या ना भी हो फिर भी खरीद लेता है। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो मार्केट में डिमांड जनरेट होता है, तो डिमांड पुल फैक्टर की वजह से भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, यानी मुद्रास्फीति और महंगाई भी आता है। ठीक। दूसरा सप्लाई साइड फैक्टर, यानी जब किसी भी चीज़ का सप्लाई कम हो जाता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वो टमाटर वाली एग्जांपल, जब टमाटर कम हो गया इंडिया में तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक 250 रुपया हो गया, 60 से 150, 150 से 250 तड़पने लगा, 500 रुपये केजी मिलने लगा। वो तो गवर्नमेंट बीच में आकर इंटरप्ट किया और देने लगा कम दाम पे, तब जाकर स्टेबल हुआ प्राइस। तो सप्लाई जब किसी भी वस्तु का कम होता है तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। तो फॉल इन प्रोडक्शन मतलब क्या, सप्लाई कम हो गया, तो सप्लाई कम हो गया तो उसका प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ गया, यानी महंगाई बढ़ गया। सो सिंपल। एग्जाम्पल में इरेगुलर मानसून की वजह से, यानी बारिश वगैरह नहीं हुआ तो उस साल अच्छा से क्रॉप वगैरह नहीं हुआ। जिस साल इरेगुलर मानसून होता उस साल प्रोडक्शन कम हो जाता है, वही बुआई के समय पे धूप आ गया और कटाई के समय पे बारिश आ गया तो प्रोडक्शन कमेगा ना, यानी बुआई के समय पे बारिश होना चाहिए था और कटाई के समय पे धूप होनी चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया। तो जब प्रोडक्शन कम हो गया इरेगुलर मानसून की वजह से तो सप्लाई साइड फैक्टर अफेक्ट हुआ, और इस सप्लाई साइड जब कम हुआ तो प्राइस बढ़ गया, और प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ गया। जब सप्लाई कम हुआ तो प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा मतलब इन्फ्लेशन ही तो हुआ, उसको एक शब्द दे देते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई, बस। वेस्टेज भी हम लोग बहुत करते हैं, अच्छे से स्टोरेज नहीं करते हैं, उसके वजह से भी प्राइस बढ़ जाता है, कभी कभी सप्लाई कम हो जाता है ना। ब्लैक मार्केटिंग तो होता ही, इंडिया में ना होगा तो कहाँ पे होगा, है ना, मास्टरमाइंड है हम लोग। और जो इंडिया में इन्फ्लेशन का जो मेजर रीज़न है ना, वो सप्लाई साइड फैक्टर ही है, यानी हमारे यहाँ पे सप्लाई ही कम हम लोग कर पाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इस वजह से इन्फ्लेशन होता है। सो की फैक्टर फॉर राइजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ सप्लाई फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर। ठीक। इस इन्फ्लेशन को हम लोग काउंट कैसे करते हैं, तो इसको काउंट करने के लिए 2 इंडेक्स बनाया जाता है, एक WPI, दूसरा CPI। यानी इस इन्फ्लेशन को हम लोग मेज़र करने के लिए कि कितना इन्फ्लेशन है, इसके लिए हम लोग 2 इंडेक्स बना रखा है, यानी इंडियन गवर्नमेंट 2 इंडेक्स बना रखा है, जो CPI और WPI है। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब कुछ चीज़ खरीदता है, कोई भी सामान खरीदता है तो उस समय उसको कितने रुपए में मिलता है। और इसको जो ये इंडेक्स है मॉस्पी बनाता है, और ये WPI को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाता है। इन्फ्लेशन को RBI भी रेगुलेट करता है, तो RBI अभी 4 ±
2 यानी 2 से लेकर 4 के बीच में इन्फ्लेशन को रखने का उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी बनाया है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2 से 6 के बीच में अभी इन्फ्लेशन को रखने का उम्मीद रखा है कि इससे ज़्यादा ही इसी के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा और कम नहीं होगा। और ये इन्फ्लेशन अभी कितना है इंडिया में 4.5%, यानी 4.5% इंडिया में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में इन्फ्लेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि इकोनॉमी एक्सपेंड करे। इसलिए जो RBI है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करता है। इस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, आने वाले क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि SLR, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो आने वाले हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन ये हुआ तो डिफ्लेशन इसका उल्टा हो गया, यानी यहाँ पे परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी घट रहा है तो डिफ्लेशन में परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी बढ़ जाएगा। ठीक, यानी 10 रुपये किसी भी वस्तु का दाम है तो उस वस्तु का दाम घट गया तो मनी का वैल्यू बढ़ गया। यानी अब 10 रुपये का वस्तु था और साल भर बाद 5 रुपये हो गया, तो जो हमारे पास 10 रुपये था उसका वैल्यू बढ़ गया ना। तो इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, यानी यहाँ पे परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी घट जाता है तो यहाँ पे बढ़ जाता है। बस सो सिंपल इन्फ्लेशन का टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।